River of Reincarnation Afterlife, The Fields of Judgment। उदास चेहरे वाले सोल्स एक रंग बिना सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे। उनकी आंखों में पछतावा और एक और मौका पाने की चाहत थी। उन्हें अपनी जिंदगी के फैसलों पर अफसोस था और वो सब कुछ ठीक करने का सेकंड चांस चाहते थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इस वक्त वो जजमेंट चेंबर की तरफ जा रहे थे, जहां उनका फाइनल फैसला सुनाया जाएगा, जो उनकी किस्मत हमेशा के लिए सील कर देगा। क्या तो वो स्वर्ग जाएंगे या सीधा नरक में डाल दिए जाएंगे। कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस में सबसे पवित्र सोल्स को रीइंकार्नेशन का मौका मिलता था, लेकिन सदियों से किसी को भी इस लायक नहीं माना गया था। उदास और बेजान से आसमां के नीचे एक आदमी काले चोगे और हुड पहने हवा में शांत खड़ा था। नीचे चल रहे गंभीर सोल्स को देख रहा था। वो पथरीले पहाड़ों से घिरी सड़क पर चल रहे थे। उनके सिर झुके हुए थे। वो पहाड़ प्राचीन रखवालों की तरह खड़े थे, ढलती शाम की रोशनी में लंबी परछाइयां डालते हुए। कुछ देर बाद वो पहाड़ों से निकलकर एक लंबी सीधी सड़क पर आ गए। वो सड़क उन्हें एक अजीब मंदिर की तरफ ले जा रही थी, जो दूर चमक रहा था, जैसे उन्हें अपनी तरफ बुला रहा हो। सड़क के पास एक खूबसूरत बहने वाली नदी थी, जो डूबते सूरज के रंगों को आईने की तरह रिफ्लेक्ट कर रही थी। नदी की आवाज एक लोरी जैसी लग रही थी, जैसे बैकग्राउंड में हल्की वायोलिन बज रही हो। जैसे ही उदास सोल्स ने उस नदी को देखा, उनकी आंखों में लालच चमक उठी। वाओ, द रिवर ऑफ रीइंकार्नेशन। एक सोल जो हल्का सा चमक रहा था धीरे से नदी के पास गया। उसने लालच भरी नजर से अपने होंठ चाहते, जैसे वो सेकंड चांस का टेस्ट महसूस कर सकता हो। उसने अच्छी जिंदगी नहीं जी थी। वो एक लोन शार्क था, एक कॉन आर्टिस्ट और एक चोर। उसने अपनी धोखेबाजी से अनेक परिवारों को बर्बाद किया था। ऐसे इंसान को कभी रीइंकार्नेशन का मौका नहीं मिलता। अगर मैं बस चलता रहा तो सीधा नरक भेज दिया जाऊंगा, उसने सोचा, नदी को घूरते हुए। ये मेरा सेकंड चांस है, रीइंकार्नेशन। जैसे ही उसका ख्याल खत्म हुआ, उसने एक और कदम नदी की तरफ बढ़ाया। तुरंत ही उसका शरीर लाखों रोशनी के टुकड़ों में फट गया। बाकी सोल्स ये देखकर डर गए। ये नरक से भी ज्यादा डरावनी सजा थी। वो आदमी अब अनंत मौत के चक्रव्यूह में फांस चुका था। वो हमेशा के लिए टुकड़े टुकड़े होगा और फिर दोबारा बनेगा। आसमान में खड़ा आदमी नाक सिकोड़ कर बोला, उंगली नीचे दिखाते हुए, ये तेरी सजा है मूर्ख सोल। तेरे जैसे कचरे को सेकंड चांस का हक नहीं, इसलिए तेरी सजा है 1,000,000 साल की मौत। उसकी आवाज बादलों में गरजने वाली बिजली की तरह गूंजी। हर सोल ने उसे सुना। वो क्या वो डेथ है? एक डरा हुआ सोल हिचकिचाते हुए बोला। डेथ काले कपड़ों में लिपटा हुआ, ठंडी और हिसाब किताब वाली नजर से नीचे देख रहा था। फिर अचानक उसकी नजर बदली। एक और सोल लाइन से बाहर निकला और रीइंकार्नेशन की नदी की तरफ चलने लगा। यह सोल अलग था। वो उदास नहीं लग रहा था। उसका चेहरा सीरियस और थोड़ा सा बगी था, जैसे कोई जंगली बाघ जो पिंजरे से निकलने का इंतजार कर रहा हो। ये पागल है क्या? बाकी सोल्स चिल्लाए। इसने अभी देखा किसी को 1,000,000 साल की सजा मिलते हुए। क्या इसे मरने का शौक है? हाँ? डेथ ने नीचे देखा और भौं चढ़ा दी। हर साल जब नई सोल्स आती हैं, एक ना एक बेवकूफ नदी में कूदने की कोशिश करता ही है, लेकिन जब मैं उससे सजा देता हूं, बाकी सब सीधे हो जाते हैं। यह अजीब है। डेथ ने अपने हाथ बांधे और आसमान से गायब हो गया। अगले पल वो नदी के किनारे उस बगी सोल के सामने खड़ा था। क्या तुम बहरे हो? डेथ ने अपनी लंबी उंगली उसकी तरफ दिखाई। मरना चाहते हो? मैं पहले ही मर चुका हूं, सोल ने ठंडी आवाज में कहा, धीरे धीरे नाड़ी की तरफ बढ़ते हुए। मुझे पता है मेरा फैसला क्या होगा। मैं इन्हें ताला दूंगा। ऐसा है? डेथ ने हवा में हाथ घुमाया और अचानक उस सोल के सर के ऊपर कुछ लेटर्स दिखने लगे। उसमें उसका नाम, वो कहां से था, मौत का करा और उसके कर्मा पॉइंट्स लिखे थे। ठीक है, डेथ ने पढ़ा। किरण हंटर और तुम अर्थ से हो। हाँ, अर्थलिंग्स थोड़े एरोगेंट होते ही हैं। तुम्हारी मौत का कारण, ओह कितना सरप्राइजिंग। किरण चुपचाप डेथ को देख रहा था। वो रुक गया था। ओल्ड एज, डेथ हंस पड़ा। और तुम्हारे कर्मा पॉइंट्स? जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें ठंडी हो गई। ओह, तुम तो पक्का नरक चढ़ रहे हो। उसने दोबारा हाथ घुमाया और सारा टेक्स्ट गायब हो गया। यू फिल्थ सोचते हो कि तुम बस ऐसे ही रिवर ऑफ रीइंकार्नेशन में घुस सकते हो? डेथ गुस्से से बोला। तुम्हें लगता है तुम पनिशमेंट से बच जाओगे? उसी पल किरण अचानक डेथ की तरफ झपटा। उसने अपने दाएं हाथ को धीरे से मुट्ठी में बैंड किया। डेथ, एक वर्दी अपोनेंट, उसने वार करने के लिए तैयार होते हुए कहा। कितना बेवकूफ आदमी है। डेथ ने अपना हाथ उसकी तरफ उठाया। अर्थलिंग्स सभी 20 रेल्म्स में सबसे कमजोर होते हैं। वीकेस्ट? किरण की आंखें सिकुड़ गई। अंदर एक आग जल उठी। तो टोटल 20 रेल्म्स हैं, मतलब वहां काफी स्ट्रांग लोग होंगे। तो उस 1,000,000 साल की ट्रेनिंग भी तुम्हें मेरे बराबर नहीं बना सकती, डेथ ने कहा।
उसी वक्त उसकी हथेली से धुआं उठने लगा। मैं खुद तुम्हें पनिश नहीं करना चाहता। मुझे यकीन है हेल का लॉर्ड तुम्हारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज रेडी रखेगा। जैसे ही किरनन का आगे वाला पैर जमीन पर पड़ा, जमीन उसके नीचे से फट गई। आयरन स्टाइल गोस्ट स्प्रिंग। असपाल किरनन एक लम्हे के लिए गायब हो गया। फिर हवा में डेथ के इर्द गिर्द एक जैसे दिखने वाले दुस्सोल नजर आए। सब किरनन जैसे ही हाथ मुट्ठी में बैंड। आफ्टर इमेजेस। डेथ ने भाव चढ़ाकर चारों तरफ देखा। ये क्या है? अगर मैंने इसकी फाइल्स नहीं पढ़ी होती तो मैं समझता ये उस वर्ल्ड से है। इस आदमी की मार्शल आर्ट्स लेवल अर्थलिंग्स के पीक तक पहुंच चुकी है। फिर भी मैं डेथ हूं। वो दुसन किरनन हवा को चीर कर डेथ पर टूट पड़े। हर एक पंच इतना पावरफुल था कि पत्थर तोड़ दे और जमीन चकनाचूर कर दे। डेथ ने बस कैजुअली हाथ घुमाया, उसके इर्द गिर्द एक ट्रांसपेरेंट मिरर उभर आया जो सब अटैक्स को और भी ज्यादा फोर्स के साथ वापस रिफ्लेक्ट कर रहा था। मिरर ऑफ रिफ्लेक्शन, उसने ठंडी आवाज में फूसा। सारे आफ्टर इमेजेस गायब हो गए क्योंकि मिरर ने उनके ही अटैक्स उन पर और ज्यादा शक्ति से वापस फेंके। यह एक फ्लॉलेस डिफेंस था, लेकिन एक सोल बच गया और वो सीधा रिवर ऑफ रीइंकार्नेशन की तरफ कूद गया। किरनन ने किसी तारा मिरर के अटैक से बचकर डेथ के विक्ट्री मोमेंट का फायदा उठाया और नदी की तरफ झपटा, लेकिन बेकार। डेथ ने अपनी हथेली उसकी तरफ की और काली जंजीरें उसके हाथ से निकालकर किरनन को लपेटने लगी। चेन्स ऑफ पनिशमेंट। किरनन डार से तदाप उठा जब जंजीरें उसके इर्द गिर्द कसने लगी। वह उसके हाथों, पैरों और गर्दन तक लपेट गई, इतनी टाइट कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे वो जल रही हो, इंसान को और भी ज्यादा पीड़ा देते हुए। अब समझ आया? डेथ ने ठंडी आवाज में पूछा। या और प्रूफ चाहिए? हा 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 हा। अचानक किरनन हंसने लगा। उसकी हंसी पगलपान की तरह पूरी घाटी में गूंज उठी। हाँ? डेथ ने भाव चढ़ा दी। बाकी सोल्स ये सब देख रहे थे। कुछ को किरनन पर थोड़ी दया भी आ रही थी। उन्हें लगा वो निराशा में पगाल हो गया है। तुम काफी स्ट्रांग हो, किरनन चीखा। गार्डन दबने के बावजूद उसने मुश्किल से अपना सिर घुमाकर सीधा डेथ की तरफ देखा। अगली बार जब मैं मरूंगा तुमसे रीमैच जरूर करूंगा। नेक्स्ट टाइम। डेथ ने भाव सिको दी और किरनन को अपनी तरफ खींच लिया। कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। उसी पल जंजीरों में जगदा हुआ किरनन धीरे धीरे गायब होने लगा, जैसे वो हवा से बना हो। क्या? डेथ हैरान रह गया। उसने अपना विजन फैलाया और देखा एक इंसान रिवर ऑफ रीइंकार्नेशन में गिर रहा है। उसने तुरंत अपना सिर बाएं घुमाया और देखा किरनन धीरे धीरे नदी की तरफ गिर रहा है, चेहरे पर शांत सी मुस्कान के साथ। मैंने उसका आफ्टर इमेज पकड़ लिया। डेथ की आंखें हिल गई। उसका आफ्टर इमेज इतना रियल कैसे था? उसने मुझे डेथ को बेवकूफ बना दिया। उसी पल किरनन नदी में गिरा और तुरंत सुनहरे पानी ने उसे अपने अंदर समा लिया। डेथ ने अपनी जंजीरें नदी की तरफ भेजी, लेकिन जैसे ही वो पानी को छुई, तुरंत भाप बनकर उड़ गई। उसकी पावर्स भी रीइंकार्नेशन की शक्ति को तोड़ नहीं पाई। यह बुरा हुआ, डेथ चीखा। नॉर्मली जो लोग रीइंकार्नेट होते हैं वो एक पिल लेते हैं जो उनकी पुरानी यादें मिटा देता है, लेकिन इसने कुछ नहीं लिया। इसका मतलब यह सब याद रखेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर रीइंकार्नेट को अपना खुद का सिस्टम मिलता है, एक गिफ्ट जो उनकी नेक्स्ट लाइफ में हेल्प करता है। डेथ ने जल्दी से हाथ घुमाया और इंफॉर्मेशन सामने ले आया। वो देखना चाहता था किरनन किस वर्ल्ड में गया। डेस्टिनेशन मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड। ये तो और भी बुरा है। डेथ का चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया।